आपके पास किचन में ये दो चीजें मौजूद हैं तो समझ ले कि बुढ़ापा आपकी जिंदगी में सिर्फ एक रात का मेहमान है। इतनी जबरदस्त रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके चेहरे की झुर्रियों, छाइयों, दाग धब्बों और काली स्याह रंगत का तेजी से खात्मा करेगी। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां हैं, फाइन लाइंस हैं, चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, गहरी छाइयां, दाग धब्बे और एक्नी के निशानात हैं और आप कई तरह की क्रीम्स, मेडिसिन, सीरम इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं लेकिन चेहरे के प्रॉब्लम सब वहीं के वहीं है, तो सिर्फ ये एक रेमेडी आपके चेहरे के मसाइल चुटकियों में हल करेगी। चेहरे का रंग भी बेइंतहा गोरा करेगी। सिर्फ ये एक रेमेडी ही आपको दोबारा से जवान और हसीन बनाने के लिए काफी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेनी है जायफल यानी कि नटमेग। ये मसाला ज्यादातर तो खानों में इस्तेमाल होता है। खानों को लजीज और खुशबूदार बनाने में इसका किरदार बहुत अहम है, लेकिन इसका चेहरे को जवान और हसीन बनाने का ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी जो वाकई में ही चेहरे का बुढ़ापा ना सिर्फ खत्म करेगा बल्कि चेहरे को मुकम्मल क्लियर ग्लास स्किन देगा। जायफल में ऐसी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन में जज्ब होकर इसे टाइट करती हैं, रिंकल्स और फाइन लाइंस को खत्म करती हैं, चेहरे की रंगत को निखारती हैं, चेहरे की डेड स्किन को हटाती हैं, चेहरे का टेक्सचर बेहतर करती हैं, इसे स्मूथ करती हैं। तो इतनी ज्यादा खूबियां रखने वाली इस जायफल को लेकर आपने इसे किसी हथौड़ी या भारी चीज से हिट करना है। इसके ऊपर एक पतली परत वाला छिलका होता है, ये आराम से टूट जाएगा और अंदर से ये खूबसूरत सा नट निकलेगा। इसी नट को हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं। आपने इस नट को हावन दस्ते में या सिल पर पीस लेना है, बिल्कुल इसे मुलायम कर लेना है। अगर इसको बारीक पीसने में टाइम लग रहा है तो फिर इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डालकर पीस लें, सिर्फ चंद कतरे, तो ये बहुत ही जल्दी पिस जाएगा और बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाएगा जैसा हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए। लेकिन मैंने इसको हावन दस्ते में ऐसे ही पीस लिया है और ये बड़े आराम से नरम मुलायम हो गया है। इसमें जरा बराबर भी दरदरापन मौजूद नहीं है। जब ये नरम हो जाए, बारीक पिस जाए तो इसे एक साइड पर रख दें। अब दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने लेना है ये स्टिक्स, जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। इनको हम नजले, जुकाम और खांसी में कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं। काफी ज्यादा बेनिफिट्स है इसके हमारी हेल्थ को लेकर के, लेकिन इससे कहीं ज्यादा फवाइद इसके हमारी स्किन के लिए है। ये मुलट्ठी है, इसको हम अपनी स्किन का बोटॉक्स कहें तो गलत नहीं होगा। ये हमारी लूज स्किन को टाइट करने के साथ चेहरे की ढीठ से ढीठ किस्म की छाइयों का खात्मा करती है। मुलट्ठी का पाउडर हम इस रेमेडी में इस्तेमाल करने वाले हैं। मुलट्ठी का पाउडर आपको इजीली पंसार स्टोर से सस्ते दामों मिल जाएगा। 2 टीस्पून आपने मुलट्ठी पाउडर एक बोल में ऐड करना है और 1 टीस्पून जायफल का पाउडर आपने मुलट्ठी पाउडर में ऐड कर देना है। यानी हमेशा 2 हिस्से मुलट्ठी पाउडर और 1 हिस्सा आपने जायफल पाउडर बोल में ऐड करना है। 1 चम्मच भरकर एलोवेरा जेल ऐड कर दें, ये आप फ्रेश वाली भी यूज कर सकते हैं। 1 से 2 चम्मच अर्के गुलाब और 2 से 3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल जो भी आपके पास मौजूद हो वो ऐड कर दें। 1 विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर दें और इन सब अज़ा को अच्छे से मिक्स कर लें और किसी साफ सुथरे एयर टाइट जार में इस क्रीम या रेमेडी को स्टोर कर लें। अब इस रेमेडी को लगाना कैसे है? दिन में किसी भी टाइम अपने साफ सुथरे धुले हुए फेस पर ये क्रीम या रेमेडी लगाकर अपने चेहरे का मसाज करें हल्के हाथों अच्छे से। फिर इस रेमेडी को मास्क की तरह छोड़ दें। 15 मिनट में ये मास्क ड्राई हो जाएगा। फिर आपने इसे वॉश कर लेना है, चेहरा धो लेना है। पहली बार का रिजल्ट आपको चौंका देगा। 3 लगातार इस्तेमाल करें। फिर मजीद बेहतरी के लिए आप ये रेमेडी चेहरे पर 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन बाद आप इस रेमेडी को दोबारा बनाकर इस्तेमाल करें। इस रेमेडी को तमाम खवातीन और मर्द हजरात अपने चेहरे की झुर्रियां, छाइयां, दाग धब्बे और काली स्याह रंगत के खात्मे के लिए बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। ये नेचुरल है, सेफ है। आप इसे चेहरे के अलावा हाथों, पैरों की स्याही, जिस्म के काले निशान, दाग धब्बे दूर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 दिन आप इस रेमेडी को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार। लेकिन इसके बाद अगर ये रेमेडी बच जाए या ये क्रीम बच जाए तो आप इसे ज़ाया कर दें और दोबारा से फ्रेश बनाकर यूज़ करें। सिर्फ 7 दिन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल क्लास शाइन देगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।